जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बनाऊंगी फाल्गुन मास में पड़ने वाली विजया एकादशी को लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। देखते देखते भाई जनवरी समाप्त हो गई, फरवरी समाप्त हो गई, माघ का महीना भी समाप्त हो गया, आ गया आपका फागुन का महीना। आज हम बात कर रहे हैं फागुन माह में पड़ने वाली पहली एकादशी यानी कि विजया एकादशी। आज मैं आप लोगों के उसी को कब पड़ेगी, कैसे करना है, क्या करने से आपका जीवन बदलेगा, इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि जो है सबसे उत्तम तिथि मानी गई है। मतलब अगर देखा जाए तो एकादशी का व्रत जो है बहुत ही पुनीत माना गया है हमारे धर्म में। तो इसलिए इस दिन सृष्टि के संचालन करने वाले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उपवास इस दिन रखने से साधक के भाग्य में वृद्धि होती है, उसके परिवार में वृद्धि होती है, उनके संतान में वृद्धि होती है, मतलब सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, व्यक्ति जो है मानसिक रूप से मजबूत बनता है और मतलब तमाम तरह की उलझनों से बाहर निकलता है। इस दौरान जैसे कि हर माह में एकादशी 2 बार पड़ती है, एक बार शुक्ल पक्ष में, एक बार कृष्ण पक्ष में। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से साधक को हर जगह मतलब कहीं भी वो जाए उसे विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का महत्व ही अलग है, यानी कि विजय, हर जगह विजय। और पौराणिक कथा के अनुसार प्रभु श्री राम ने भी यह व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और उन्हें लंका पर जीत हासिल हुई। ऐसे में आइए जानते हैं यह व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा अर्चना का क्या समय है। तो सब चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि विजया एकादशी किस दिन है और कब मनाई जाएगी। इस साल जो है फाल्गुन मास की एकादशी तिथि जो है 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन जो है 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उदया तिथि की माने तो 24 फरवरी यानी कि सोमवार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा, यानी कि 24 फरवरी दिन सोमवार 2025 को विजया एकादशी का व्रत जो है रखा जाएगा। ठीक है। इस दिन जो है अब शुभ योग भी मैं आपको बता दूं। पंचांग के अनुसार 24 फरवरी 2025 को एकादशी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 6:58 तक रहेगा। इस तिथि पर सिद्ध योग भी बन रहा है, जो सुबह 10:04 तक रहेगा। तो इस दिन जो है इस तरह से व्रत रहिए और नारायण की पूजा करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो पूजा नहीं कर सकते, मतलब पूजा तो कर सकते हैं लेकिन व्रत नहीं रह सकते। अब जैसे किसी को बीमारी की प्रॉब्लम है, दवा दारू लेना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह की उलझनें हैं, जिसके कारण वो व्रत नहीं रह सकते। तो विजया एकादशी के दिन आपको क्या करना है, जो व्रत रहते हैं वो भी, जो नहीं रहते हैं वो भी। विजया एकादशी के दिन सुबह स्नान कर लें, साफ वस्त्रों को धारण करिए, हो सके तो पीले वस्त्रों को धारण करिए। अब एक चौकी पर भगवान विष्णु की फ़ोटो को स्थापित कर लें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करिए, यानी कि पीले कलर के वस्त्र उनको अर्पित करिए। अब उन्हें चंदन, धूप, दीप, मिष्ठान आदि अर्पित करिए। इसके बाद विष्णु जी को फल और मिठाई का भी भोग लगाइए। इस दौरान पूजा में उनकी प्रिय तुलसी दल जो है अवश्य चढ़ाना चाहिए। विष्णु जी के आगे देसी घी का दीपक अवश्य जलाइए।
उसके बाद शांति से बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिए। एकादशी की पूजा करते समय माँ लक्ष्मी की पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए। अंत में आरती करिए, ओम जय जगदीश हरे, और पूजा में हुई भूल के लिए उनसे क्षमा मांगिए। ठीक है, ये हो गया आपका विजया एकादशी का मतलब साधारण सा उपाय, जो हर कोई चाहे जो व्रत रह रहा वो भी कर सकता है, जो नहीं रह रहा है वो भी कर सकता है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कुछ विशेष करना, कुछ विशेष चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस दिन जो है कुछ विशेष करिए उपाय। कुछ विशेष पाने के लिए कुछ विशेष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ विशेष भगवान से मांगना है तो कुछ विशेष उनके लिए करिए। तो करना क्या है आपको, इस दिन क्या करिए कि लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए, भोलेनाथ को भी जलाभिषेक अवश्य करिए, हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य ही करिए। चाहे देखिए कोई भी दिन हो, कोई भी पूजा हो, हनुमान चालीसा का पाठ आपको रेगुलर करते रहना ही चाहिए। संकट मोचन हनुमान जी की आराधना तो आपको करनी ही चाहिए। अगर आपको अपने संकटों का नाश करना है, अपने संकटों को दूर भगाना है, तो संकट मोचन हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए। चलिए आते हैं एकादशी के उपाय पर। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सरल सी, आज मैं बहुत आपको ताम झाम वाले उपाय नहीं बताऊंगी, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल से कुछ उपाय बताऊंगी। जैसे जो स्त्रियां चाहती हैं कि उनका सुहाग अखंड रहे, वो लोग इस दिन माँ तुलसी को जो है सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पित करें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि माँ तुलसी को जल न चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी भी एकादशी का निराजल व्रत रहती हैं, इसलिए उनको जल न चढ़ाएं। उनको सुहाग की वस्तुएं ज़रूर अर्पित करिए, उनको चुंदरी अवश्य चढ़ाइए, उनके मतलब उनकी परिक्रमा 11 बार अवश्य करिए। उनके सामने बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जो है 11 बार जाप या 27 बार जाप अवश्य करिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप क्या करिए, माँ लक्ष्मी नारायण की खूब पूजा अर्चना करिए, उनको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की, कमल के फूलों की माला अगर चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए, नहीं तो एक कमल पुष्प अवश्य इस दिन ले आकर के माँ को चढ़ाइए और माँ से अपनी मनोकामना कहिए। 11 कमल गट्टे ले लीजिए, मिलते हैं, 11 कमल गट्टे ले लीजिए, आते हैं कमल गट्टे आपको मिल जाएंगे, उसको ले आइए। और उसको जो है एक सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए, बड़ी सी थोड़ी, उसी सिंदूर में जो है वो कमल गट्टे रख करके और ऊपर से सिंदूर रख करके, लाल वाला सिंदूर, पीला वाला नहीं, लाल वाला सिंदूर रख के उस डिब्बी को बंद करके माँ लक्ष्मी के आगे रख दीजिए। ठीक है, माँ लक्ष्मी के आगे रख दीजिए। उसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए कम से कम 108 बार। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद 108 बार ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप करिए। उसके बाद माँ को खीर का प्रसाद हो सके तो अवश्य चढ़ाइए। आप जो है खीर का प्रसाद माँ को अवश्य चढ़ाइए। इस दिन जो है पीपल के पेड़ पर जो है ले जा कर के दीपक अवश्य जलाइए, वहाँ भी लक्ष्मी नारायण की आराधना अवश्य करिए। दीपक के पेड़ की कम से कम 27 बार प्रदक्षिणा करिए और 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए और 1 लोटा जल काला तिल डाल के ज़रूर अर्पित करिए और घर आ जाइए। और उसके बाद वो जो डिब्बी का सिंदूर और कमलगट्टा आपने रखा हुआ है उसको वहीं पर रहने दीजिए माँ के पास। दूसरे दिन सुबह आपको क्या करना है, दूसरे दिन सुबह वो डिब्बी उठा करके आप रख लीजिए अपने पास और उसके बाद अपना सब सामान अपने यथा स्थान पर रख दीजिए और अच्छे से खूब
मतलब शाम के टाइम ही माँ से खूब प्रार्थना करिए, हे माँ मेरे घर से दुख दरिद्रता का नाश करिए, हे माँ मेरे घर से सारे दुखों को नाश करिए, सारे विघ्नों को हरिए और मेरे घर में वास करिए। इस तरह से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, उनकी आराधना करिए, उनके सुमिरन करिए। अपने मेन गेट पर जो है घी का दीपक जला करके एकादशी की शाम के टाइम अवश्य रखिए। हो सके तो अपने दरवाजे पर छोटी सी ही सही, इतनी छोटी सी ही सही, एक रंगोली अवश्य बनाइए। इस तरह से एकादशी के दिन पूजा करिए, पूरे साल आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। और वह सिंदूर की डब्बी और जो कमलगट्टे के बीज हैं उसको अपनी तिजोरी में ले जा करके शांति से एक जगह एक किनारे उसको चुपचाप रख दीजिए। फिर देखिए चमत्कार, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। और यह उपाय अवश्य करिए, बहुत ही सरल सा उपाय है, करके अवश्य देखिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।